तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत दिनों बाद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स डिजाइनर पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 2 साल पहले डिजाइनिंग के लिए सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर को चूज़ किया था। बट कुछ रीजंस की वजह से हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था वो। अ, तो आज हम फिर से इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद आप लोगों को डेली रेगुलर एक वीडियोस मिल जाएंगी ऑन सॉलिडवर्क। तो हमने लास्ट टाइम जो है बहुत सारे कमांड्स के बारे में, बहुत सारे इंटरफेस के बारे में हमने कवर कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वीडियो में था, पेंडिंग रह गया था, रिलेशंस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशंस के साथ। व्हाट इज़ रिलेशंस इन सॉलिडवर्क। तो आप इस विंडो से तो रूबरू होंगे ही। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये विंडो सॉलिडवर्क ओपन करने के बाद आपको दिखती है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर के साइड हमको दिखता है एक पेज का सिंबल, जिसके साइड में ही एक छोटा सा एरो रहता है, डाउन एरो, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो आता है न्यू करके। या फिर अगर जो आप इसके ऊपर माउस होल्ड करते हैं तो भी आपको न्यू दिख जाता है और साइड में ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस एन दिख जाता है। इट मीन अगर जो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपका न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसको ओपन किया। इसको क्लिक करने के बाद हमको मिलता है ये इंटरफेस, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट जो होता है पार्ट का, इस पे हम कोई पार्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। असेंबल मतलब हमने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, उसमें मर्ज करके एक असेंबली पार्ट बनाना है तो असेंबली का यूज़ करते हैं। और ड्राइंग का मतलब हमको कोई 2D ड्राइंग बनाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले अभी हम पार्ट में देखते हैं क्या-क्या होता है। तो ये पार्ट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे ओके। तो ये ओके क्लिक करने के बाद हमारा ये सॉलिडवर्क का विंडो ओपन होता है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पहले थोड़ा डार्केस्ट दिख रहा था, अभी वाइट हो गया। अब इसके बाद हमारा ये वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि हम रिलेशंस के बारे में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएँगे कोई लाइन, ज्योमेट्री या जो कुछ भी, ताकि हम आपको रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर सकें और आप जान सकें कि रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में सॉलिडवर्क में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई सा प्लेन, फ्रंट, टॉप या राइट प्लेन। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड विंडो में आपको दिख रहा होगा ये प्लेन्स, जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो प्लेन्स उसके हिसाब से यहाँ पे मेन विंडो पे शो कर रहा है। तो हम कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक फ्रंट प्लेन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे लिख के आ गया फ्रंट प्लेन यहाँ पे क्लिक करने के बाद। और अगर जो हम ये टॉप प्लेन पे क्लिक करेंगे, टॉप प्लेन लिख के आ जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट प्लेन लिख के आ जाएगा। बट हम अभी इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो हमने क्या किया, फ्रंट प्लेन क्लिक किया। फ्रंट प्लेन क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट बगल में ही आपको एक पॉपअप विंडो खुल जाता है। ये नॉर्मल विंडो होता है, क्योंकि हमने बताया नॉर्मल विंडो का यूज क्या है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे जस्ट सामने बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर सकते हैं और ये विंडो आपको सामने बिल्कुल खुल के आ जाएगी, जिस पे आप अपना स्केच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्केच पे। स्केच पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऊपर एक और स्केच करके दिख रहा होगा, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमको हमारा ये विंडो आ गया, हमारे सामने खुल के, ताकि हम इस पे अपनी ड्राइंग बना सकें। अभी हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्प्ले, डिलीट रिलेशंस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंबल्स दिख जाएंगे, ऐड रिलेशन, डिस्प्ले या डिलीट रिलेशन। तो इसी के बारे में बेसिकली आज हम जानेंगे क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले बनाएंगे लाइन, ऐसे रैंडमली लाइन बनाएंगे। इस ये लाइन बनाने के बाद ये लाइन कंटिन्यू होती है। इसके लिए हम मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस का, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इन टू एंड एक लाइन बन जाती है। अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू करने के लिए हमको सेलेक्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा लाइन रैंडमली। इसको भी हम करेंगे सेम, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट। उसके बाद एक और हम लाइन बना लेंगे रैंडम, सेलेक्ट। हम एक सर्किल बना लेते हैं ऐसे रैंडम। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने ये सारे ज्योमेट्री बना लिए, लाइन बना लिया 3 और एक सर्किल बना लिया। अभी इसके बीच में कुछ भी रिलेशन आपको शो नहीं कर रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू स्केच करके, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि कोई किसके बीच में क्या रिलेशन है। अगर जो रिलेशन रहेगा तो नहीं रहेगा, तो नहीं दिखेगा। अभी हम इसको ऑफ करते हैं फिलहाल में, और आपको अभी हम बताएंगे कि कैसे ये शो करता है।
तो देखिए, रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, आप या यहाँ से क सेलेक्ट कर लो ऐड रिलेशन। अदरवाइज़ आप अगर जो लाइन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको खुल के आ जाता है। देखिए, ऐड रिलेशंस के बगल बगल में ही आपको लिख जाता है ऐड रिलेशन, और यहाँ पे आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को आप करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं, ये बताता है रिलेशन। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाइए, ऐड रिलेशन पे क्लिक कीजिए और ये लाइन सेलेक्ट कीजिए। सेम पॉपअप विंडो यहाँ पर भी खुल के आता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। ठीक है? तो दोनों का काम सेम होता है। इसलिए आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है? इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसको हम यहाँ पे कर देंगे वर्टिकल। ये वर्टिकल हो गया। अब देखो, ये तो हो गया सिंगल रिलेशन। अगर जो हमको दोनों लाइनों के बीच में रिलेशन करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्लिक इसको करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके सेकंड इसको क्लिक करेंगे। तो ये हमको और भी सारे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे विंडो। ये देखो आप, हमने सिंगल क्लिक किया किया था लाइन, तो उस पे केवल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फिक्स करके आ रहा था। अभी हमने जब दोनों लाइन को सेलेक्ट किया तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, पैरेलल, इक्वल और फिक्स, इतने सारे रिलेशंस खुल के आएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट एंटिटीज में कि यहाँ पे 2 लाइन हमने सेलेक्ट किया है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। ये देखो, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे तो मतलब अगर जो हम एक लाइन को डायमेंशन देंगे तो दूसरे लाइन का डायमेंशन ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाएगा। ठीक है? तो ये होता है रिलेशन। हमने ओके कर दिया। अभी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस लाइन का डायमेंशन दिया, मान लो 50, 80 दिया मान लो। इस लाइन का रिलेशन डायमेंशन दिया हमने 80, तो आप देखेंगे ये भी ऑटोमेटिकली 81 के आ गया है, क्योंकि हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया है रिलेशन में। तो बेसिकली ये इसका बेनिफिट होता है रिलेशन का। और जैसा कि ये आपको ये सर्किल दिख रहा है और ये लाइन दिख रहा है, देखो हमने सर्किल सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट और ये लाइन सेलेक्ट किया। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में देखो क्या क्या पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे हमने इसको टेंजेंट किया, तो ये सर्किल जो है इस लाइन से टेंजेंट हो गई। इट मीन वो उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल चिपक के बन गया। ठीक है? इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। और एक और रिलेशन होता है, देखो जैसे जैसे हमने ये लाइन से ये पॉइंट सेलेक्ट किया और शिफ्ट से क्लिक करके ये पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक है? इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आ गया। मान लो हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल देख लिया, अभी हम मर्ज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखो, जब हमने मर्ज पे क्लिक किया तो सेम एंगल, सेम जैसी लाइन रहेगी वैसी ही रहेगी, बस उन दोनों का पॉइंट एक दूसरे में आके मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, ये ओरिजिन पॉइंट को हमने क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट क्लिक करके हमने शिफ्ट प्रेस करके ये लाइन को, ये पॉइंट को क्लिक किया। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या को कॉन्सिडेंट। तो हम कॉन्सिडेंट पे अगर जो क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब हमने कॉन्सिडेंट पे क्लिक किया तो ये जो ला पॉइंट था दोनों लाइन का मीट, वो पॉइंट इस ओरिजिन पॉइंट पे आके जॉइंट हो गई। इट मीन इट फिक्स ऑन द ओरिजिन। तो बेसिकली ये काम होता है रिलेशंस का। तो अभी के लिए फ़िलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।